बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक तुर्क न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन तनाज़े के ऊपर जो एक बहुत बड़े बहरान की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और कुछ बईद नहीं कि कुछ अरसे के बाद इस खत्ते के अंदर एक जंग शुरू हो जाए जो कि पूरे यूरोप को और बिल आखिर पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले ले। इससे पहले कि मैं इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात से आगाह करूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारी वेबसाइट www.pakturknews.com को ज़रूर विज़िट कीजिए। ख़वातीन व हज़रात, रूस और यूक्रेन हमसाया मुल्क हैं और इस वक्त यूक्रेन की जो सरहद है उस पर 1.25 लाख रूसी फ़ौजी जो हैं वो दस्तक दे रहे हैं और मग़रबी इंटेलिजेंस अंदाज़ा भी यही है कि रूस वहाँ पर कोई बहुत बड़ी फ़ौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इससे पहले 2014-15 के अंदर भी इस खत्ते के अंदर कशीदगी बढ़ी, जिसके नतीजे में रूस ने क्राइमिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, बल्कि बाद में उसे अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया, उसे एनेक्स कर लिया। इसकी तवक्को मगरब और अमेरिका बिल्कुल नहीं कर रहे थे कि रूस इस तरह की एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है उसे अख्तियार करेगा। क्राइमिया, जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, अब क्राइमिया के डिबैकल के बाद इस मरतबा मगरब बहुत ज़्यादा अलर्ट है। अब रूस ये सब क्यों कर रहा है? क्या रूस यूक्रेन को अपने मुल्क में शामिल करना चाहता है, उस पर कब्ज़ा करना चाहता है? मेरे ख्याल में अगर रूस को टेरिटरी की ज़रूरत होती तो वो बहुत पहले ऐसा कर चुका होता। दरअसल यहाँ पर एक बहुत ही गहरी चाल चली गई है पुतिन की तरफ से। वो चाल ये है कि मगरब को इतना डराया जाए, मगरब को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जाए कि वो उसके मुतालबात मानने पर तैयार हो जाए। अब क्रेमलिन के यानी रूस के मुतालबात क्या हैं? रूस ने अपने मुतालबात सिक्योरिटी गारंटीज़ के नाम से नाटो को और अमेरिका को पेश किए और उन मुतालबात में से एक तो ये है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए। दूसरा अहम मुतालबा ये है कि मशरक़ी यूरोप के ममालिक जो कि साबिक सोवियत रिपब्लिक्स पर मुश्तमिल वो इलाका है, वहाँ से नाटो के फ़ौजियों को निकाल लिया जाए। यानी रूस की सरहदों के इर्द गिर्द नाटो इत्तेहाद के फ़ौजी नहीं होने चाहिए। ये रूस का एक मुतालबा था। उसके अलावा यूक्रेन के हवाले से भी कुछ मुतालबात थे, लेकिन ये सारे के सारे ऐसे मुतालबात हैं जिनका मानना जो है वो नाटो के लिए और अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है। इस तरह से नाटो की जो ओपन डोर पॉलिसी है, जिसके तहत वो नए रुकन अपने ब्लॉक के अंदर शामिल करता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। एट द सेम टाइम जो रूस का इन्फ्लुएंस है ओवर द ईस्टर्न यूरोप रीजन वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि इस बहरान के शुरू में यानी चंद हफ्ते पहले तक हमें लगता था कि रूस का पलड़ा बहुत भारी है। रूस इस पोजीशन में आ गया है कि तमाम जो मगरबी ममालिक हैं वो रूस के साथ बातचीत का आगाज़ करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रूसी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा की जनीवा के अंदर मुलाकात हुई। अभी आज ही वहाँ पर पेरिस के अंदर मुज़ाकरात हुए नॉर्मंडी फॉर्मेट के तहत रूस, यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के हुकाम के माबैन। इसी तरह तुर्की भी कोशिश कर रहा था कि वो किसी हद तक मीडिएट करे यूक्रेन और रूस के बारे में। तो ये लग रहा था कि मुज़ाकरात के ज़रिए रूस जो है वो अपने मुतालबात को बड़ी हद तक मनवाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमने एक आर्टिकल के अंदर अपनी हमारी वेबसाइट जो है www.pakturknews.com उसके अंदर हमने एक दावा किया था, एक पेशेनगोई की थी कि ये जो मुज़ाकरात जिनेवा के अंदर हुए हैं ये वक्त हासिल करने का एक हरबा है मगरबी ममालिक की तरफ से, बिलखुसूस अमेरिका की तरफ से, और वो वक्त हासिल करने के बाद रूस की नाकाबंदी करने की कोशिश करेगा। वही हुआ कि ये जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है उसके दौरान अमेरिका की जानिब से और बरतानिया की जानिब से यूक्रेन को हथियार भी फराहम कर दिए गए। उसके अलावा अमेरिका ने ऐलान किया कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 नामी एक जो पाइपलाइन मंसूबा है बिटवीन जर्मनी एंड रशिया, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रशिया को भी और जर्मनी को भी, उसके ऊपर पाबंदी के हवाले से भी आज बात हो गई है। उसके साथ ही साथ मशरक़ी यूरोप के अंदर नाटो ने अपने फ़ौजी भेज दिए हैं। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस हवाले से मैं आपके सामने ये ज़रूर पेश करता चलूँ कि जो सिक्योरिटी गारंटीज़ के हवाले से मुतालबात पेश किए गए थे, रूस का एक मुतालबा था कि जी आप इसका बाज़ाब्ता तहरीरी जवाब दें मॉस्को को। आज नाटो की जानिब से और अमेरिका की तरफ से उसका बाज़ाब्ता जवाब दे दिया गया तहरीरी तौर पर, और उसके अंदर रूस के जो कलीदी बुनियादी मुतालबात थे, यानी यूक्रेन को नाटो में न शामिल किया जाए और मशरक़ी यूरोप के अंदर से नाटो की अफवाज और उसका जो असलहा और साजो सामान है वो हटा लिया जाए, ताकि रूस जो है वो उसकी सरहदों के इर्द गिर्द नाटो के फ़ौजी या उसकी जो मिलिट्री पावर है वो मौजूद ना हो। ये दोनों मुतालबात को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया है और ये बहुत बड़ा धचका है, बिकॉज पुतिन की जो कैलकुलेशन थी वो इसी
سارے قضیے کے اوپر تھی کہ اتنا پریشر بڑھایا جائے یوکرین کی سرحدوں کے اوپر اور بیلاروس کے ذریعے کہ مغرب مجبور ہو جائے کہ وہ روس کے مطالبات مانے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس وقت روس اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں مکمل طور پر پھنس چکا ہے۔ کیسے پھنس چکا ہے، میں صرف 2-3 لائنوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ روس کے لیے اس وقت اپنی فوجیں وہاں سے واپس بلانا بہت ذرا مشکل ہوگا، اس سے روس کے اندر ایک ڈیفیٹ کے طور پر سمجھا جائے گا، بالخصوص مشرقی یورپ کے ممالک کے اندر اسے روس کی بہت بڑی شکست تصور کیا جائے گا، جس سے اس کے اثر و رسوخ میں فرق پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرقی یوکرین کے اندر جو روس نواز باغی وہاں پر موجود ہیں، ان کی اس ساری کیمپین کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو نیٹو اور امریکہ ہیں وہ یورپ کے اندر اپنا فٹ پرنٹ بڑھانے کے منصوبے کے اوپر کام کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک سوچ یورپ کے اندر اور بالخصوص امریکہ کے اندر یہ پیدا ہوگی ہے کہ روس کے جو تیل کے اوپر انحصار ہے یورپ کا، بالخصوص ان ونٹرز کے اندر روس کے پاس ایک بہت بڑا لیوریج یہ ہے کہ وہ اگر گیس کی سپلائی کو معطل کر دے تو یورپ کے اندر ایک بہت بڑا توانائی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ ابھی ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ قطر کے جو امیر ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے صدر جو بائیڈن سے، جن کے ساتھ یورپ کو لیکویفائڈ نیچرل گیس کی فراہمی کے حوالے سے بات ہوگی۔ اگر یہ ڈیپینڈنس بھی کم ہو جاتی ہے تو روس کا یورپ کے اوپر لیوریج بہت کم ہو جائے گا، اور جو روس کی یورپ والی سائڈ کی سرحدیں ہیں وہاں پر روس کا دفاع جو ہے وہ بڑی حد تک vulnerable ہو جائے گا۔ یہ تمام کی تمام صورتحال جو ہے یہ ایک سٹیل میٹ کی طرف چلی گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بین الاقوامی معاملات کے اندر جب سٹیل میٹ ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا بریک تھرو سفارتی کوششوں میں نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں گزرتا۔ ماہرین اسی طرف توجہ دلاتے ہوئے یہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ تنازع جو ہے وہ آگ کی طرح پھیلتا ہوا یورپ کو، مشرقی یورپ کو پہلے اور بعد میں مغربی یورپ کے ممالک کو بھی اس میں گھسیٹ سکتا ہے اور اس سے اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ بھی اس میں مجبور ہو جائے گا کہ وہ حصہ لے۔ اور آلریڈی اگر آپ خبریں دیکھیں تو امریکہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اس کے 8500 جو فوجی ہیں، ٹروپس ہیں، وہ آن ہائی الرٹ ہیں۔ اگر امریکہ بھی اس تنازع کے اندر کود پڑتا ہے تو عالمی جنگ کا جس کا خطرے کا بارہا اظہار کیا جاتا رہا ہے وہ انیویٹیبل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی سلمان احمد کو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اللہ حافظ۔